मौन खड़े हैं मंदिर सारे, मौन खड़े हैं मंदिर सारे, चुप हैं शास्त्र और गुरुद्वारे, इनमें प्राण जगाना होगा। महावीर धरती पर करुणा विखराने फिर से आना होगा। टूट चुका है धर्म का संबल, चारों ओर मचा है क्रंदन, पापों का होता अभिनंदन, सुख समता का स्रोत बहाने महावीर फिर आना होगा। धरती पर करुणा बरसाने महावीर फिर आना होगा। वास्तव में आज शिक्षक दिवस आप लोग बोल रहे हैं, दिवस एक एक दिन मना लिए जाते हैं। सच बता दूं तो हर दिन त्यौहार हो जाए और हर दिन हमारे लिए गुरुओं के प्रति समर्पण का भाव आ जाए। आजकल ना जाने कौन कौन से डे चल गए, आप लोग तो समझ गए। हाँ, पता कितने डे चल गए, वो हर डे एक एक दिन पता नहीं किस किस तरह के वो डे मुझे मेरी मर्यादा के प्रतिकूल है, इसलिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ गए, जब एक एक दिन डे मनाओगे तो 364 दिन का माथा फोड़ोगे। एक दिन गुरु की विनय करोगे, बाकी दिन क्या करोगे? सच्चाई ये है, हम बहुत बेईमान आदमी हैं। एक दिन त्यौहार मना लेते हैं और बाकी दिन उदासी छा जाती है। एक दिन फूल लगा लेते हैं, बाकी दिन गंदगी पैदा कर लेते हैं। आदमी इतना चालाक है, अपने लिए इतना बड़ा मकान बना लेता है, पूरी समाज मिलकर एक मंदिर धर्मशाला बना देती है और वो मंदिर धर्म संकुचित होकर मंदिर में आ जाता है। सच्चाई ये है कि हमारा पूरा जीवन एक पूजा हो जाए और हर श्वासें हमारी आराधना और उपासना हो जाए और हमारा देह ये मंदिर हो जाए, पवित्र स्थान हो जाए जिसमें कि परमात्मा रहता हो। हम उस नेता को नमस्कार नहीं करते हैं जो सिर्फ राजनीतिक होता है, हम उन नेता को नमस्कार करते हैं जिनका एक इशारा भी भूलों भटकों के लिए पथ प्रदर्शक होता है। हम शिक्षक दिवस मनाते लोग, आज शिक्षक दिवस मनाते हैं। आपने सोचा शिक्षक दिवस, एक शिक्षक यदि राष्ट्रपति हो जाता है तो शिक्षक दिवस मनाने लगते हैं। मैं कहती हूँ शिक्षक का सम्मान उस दिन होगा जिस दिन कोई राष्ट्रपति शिक्षक हो जाए। सोचे कि ये राष्ट्रपति पद में क्या रखा है। एक बच्चा भी यदि सुधर जाएगा तो हमारा देश का भविष्य सुधर जाएगा, क्योंकि लोग आजकल के लोगों की सोच ऐसी है, सीरत नहीं सूरत पर मरते हैं। जिंदगी को ऊंचा उठाने के लिए डिग्रियों की ज़रूरत नहीं है, जिंदगियों को ऊंचा उठाने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है। जिंदगी को ऊंचा उठाने के लिए हमारे सोच और वाणी की ज़रूरत है। हमारा सोच और विचार अच्छा होगा तो ध्यान रखना, एक समय था जब सोच अच्छा था तो गांव में ताले नहीं लगते थे, फिर भी लोग निंदा करते हैं युग की। लोग कहते हैं राम राज्य अच्छा था। हमने कहा राम राज्य क्या अच्छा था? जहाँ पत्नी हर ली जाती थी, जहाँ पत्नी को निकाल दिया जाता था, वो राम राज्य अच्छा नहीं था। वो राम राज्य अच्छा था जहाँ पिता के वचन के लिए एक बेटा राज सिंहासन को ठुकरा देता था। वो राम राज्य था जहाँ अपने पति को सम्मान दिलाने के लिए एक नारी जंगल को स्वीकार कर लेती थी। अपने पति की आबरू इज्जत बचाने के लिए, उसकी गरिमा बढ़ाने के लिए एक नारी अग्निकुंड में प्रवेश कर जाती थी। वो चौथा काल सम्मानीय था जहाँ एक नारी, पति को यदि शारीरिक रोग था तो पत्नी को मानसिक रोग था, यानी तन मन से समर्पित थी कि मेरे पति की व्याधि दूर हो जाए तो एक जल छिड़क देती है तो वो कामदेव का रूप ले लेता है। एक कोड़ी कामदेव हो जाता है। एक सती जब समर्पण के भाव से पति पर गंधोदक छिड़क देती है तो जहरीले सर्प का जहर उतर जाता है। और एक पत्नी जब समर्पण भाव से पति को रोज भोजन करा देती है, खुद भूखी रह जाती है,
क्योंकि देव दर्शन नहीं मिलेगा तब तक अन्न का दाना नहीं लूंगी। पहले देव पूजा, बाद में काम दूजा। जहाँ की नारियों में इतना समर्पण हो देव के प्रति, वहाँ देवताओं के आसन भी डोल जाते हैं। कहते हैं करें सेविता की, करें देव सेवा, सुने वैन सोगी, लगे ज्ञान मेवा, जपे जा पिता को, नहीं पाप लागे, धरे ध्यान ताके, सभी दोष भागे। आपको पता होगा कि एक बेड़ियों में पड़ी हुई आप आभूषणों में जड़े हो तो आपको परमात्मा का ख्याल नहीं आता है। चंदन वाला कितनी वेदना में थी, सोचा जाए तो कि वेदना की पराकाष्ठा थी। जिसका राज लुट गया हो, जिसकी माँ उसके आंखों के सामने, जिसकी माँ को आपको पता है बुरी नज़र वाले ने देखने कोशिश की तो उसकी माँ ने अपनी आबरू को बचाने के लिए स्वयं की कटारी मार ली। उसके बाद भी उस निर्दय सेनापति को लाज नहीं आई तो इसको जाकर वेश्या के यहाँ बेच देता है। सोच कर देखो कि वक्त ने कितनी मार लगाई, वक्त ने कितनी प्रताड़ना दी। कहते हैं इस जमाने में वफा की कोशिश मत कर, क्योंकि एक वो जमाना था जब धर्म था, महावीर थे, तब भी ऐसे बेईमान लोग थे कि एक सती को आपको पता है बेईमानी से, छल फरेब से फंसा कर, आप सबको पता है कि राजा मारे गए, झूठ बोल देता है, बाद में मारे भी जाते हैं लेकिन उसे छल फरेब से ले जाता है। और एक सती की हिम्मत देखो कि उस सेनापति की कटारी लेकर स्वयं मर जाती है। लेकिन ऐसे संस्कार थे जिस माँ के, क्योंकि माँ गुरु होती है, माँ के दिए गए संस्कार तमाम जिंदगी काम आते हैं। कभी ये मत सोचना कि हर बार अपने पीहर वाले अपन को अच्छे लगते हैं, अपने पीहर का हर संस्कार अपन को अच्छा। तो आपसे कहा था कि हम ये नहीं देखें कि हमारा क्या सत्य है, हमारे घर की परंपरा क्या है, हमें लोग क्या शिक्षा देते हैं, हम ये सोचें सत्य क्या है। हम सत्य का साथ देंगे, हम अपने का साथ नहीं देंगे, हम स्वार्थवादियों का साथ नहीं देंगे। तो आपको पता है जिसके अंदर कूट कूट कर धर्म की भावना भरी थी वो तहखाने में हो और या बेड़ियों में हो, जिसके बाल मुड़ा दिए हों, कठोर प्रताड़ना दी हो जिसको, उसके अंदर भी रोम रोम में धर्म समाया हुआ था। महावीर, आपको पता है महावीर की सगी मौसी, लेकिन ये नहीं कहा कि महावीर मैं ऐसी पढ़ी हूँ, तुम्हारे भगवान बनने का क्या फायदा, तुम परमात्मा हो और मैं बेड़ियों में पड़ी हूँ, तू मेरा बेटा है, लाश तो बचा ले। लेकिन कहती है नहीं, दिगंबर मुद्रा के धारी अब महावीर नहीं रहे, अब तो महावीर प्रभु हो गए, दिगंबरत्व को धारण कर लिया, महामुनि हो गए। और उन्हें देखकर अंदर में एक वेदना, एक ललक जगती है, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, आत्रो आत्रो तिस्तो तिस्तो। ये भी भूल गई कि मैं बेड़ियों में बंधी हूँ, मैं कैसे आहार दूंगी, मेरे पास क्या है जो मैंने बुला लूंगी। लेकिन नहीं, लगता है कि नहीं महावीर आए हैं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। तो ध्यान रखना, देवताओं के आसन कंपायमान हो जाते हैं, बेड़ियाँ आभूषण हो जाती हैं, और उड़द के दाल के छिलके 56 प्रकार के व्यंजन हो जाते हैं। क्यों कि धर्मात्मा व्यक्ति कभी किसी की अवहेलना नहीं करता है। कहा है क्योंकि धर्मात्मा के बिना धर्म किस पर जिंदा रहेगा। हम जब तक संसार हैं तब तक हमें देह की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखना, धर्मात्मा
किसी व्यक्ति विशेष से, किसी परमात्मा से कोई शिकायतें नहीं करता है। वो ये नहीं कहता है तुम मेरे कष्ट मिटा देना, बल्कि कष्टों से कहता है कि तुम्हें मिटा देंगे, क्योंकि परमात्मा मेरे साथ है। उनकी विवेक और बुद्धि, उनकी सोच, उनकी चिंतन शैली मेरे अंदर में समाई है। सम्यक दृष्टि जीव कभी भगवान से ये नहीं कहता है मेरी कोई वेदना दूर कर देना, ना चाहूँ मैं स्वर्ग संपदा, नरकों से नहीं डरता हूँ, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूँ, किंतु नरक में जाने जैसे काम कभी नहीं करता हूँ। किसी ने पूछा कि मुनि की क्या परिभाषा है? उन्होंने कहा जो जागता रहे सो मुनि, और जो सोता रहे सो गृहस्थ। आप समझ गए? वो सोना और जागना नहीं, जो अपने विवेक को, जो अपने संयम पर कामयाब रहे, जो अपने संयम के मार्ग पर दृढ़ रहे। संयम का मार्ग मतलब आप घर छोड़कर संयम नहीं पाल सकते हो। लोग कहते जंगल में चले जाएं तभी शांति हो सकती है। हमने कहा अकेले में किससे माथा फोड़ोगे? नीचे आओगे तो पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। तो आप भी ध्यान रखना, हम लोग रोज त्योहार मना लेते हैं, ये झूठे त्योहार हैं। ये शिक्षक दिवस उस दिन सम्माननीय होगा जब एक समय था लोग पढ़ाई के लिए लड़ते थे। आपने अकलंक और निकलंक का नाटक देखा कि एक समय था हमारे जैन बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, और उन्होंने प्राणों की आहुति देकर, झूठ बोलकर भी सत्य को प्राप्त करने के लिए, सत्य का डंका बजाने के लिए, सत्य और अहिंसा महावीर के सिद्धांत जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कितना कठिन कठिनाइयों का सामना किया। वो एक समय था जब लोग गुरु के लिए अंगूठा दे देते थे, मिट्टी के गुरु बना लेते थे तो विद्याएं प्राप्त हो जाती थी। आज का जमाना है कि लोग गुरु को भी अंगूठा दिखा देते हैं। पहले गुरु कहता था देख लेंगे तो शिष्य कांप जाता था, आजकल शिष्य कहता बाहर आना देख लेंगे। आपने सोचा दिन प्रतिदिन स्कूल कॉलेज शिफ्ट वाइज शिफ्ट क्लासें बढ़ रही हैं, रोज शिक्षा बढ़ रही है, लेकिन देश में दिन पर दिन भ्रष्टाचार, निकम्मापना, उदंडता, उच्छृंखलता बढ़ रही है। कभी आपने विचार किया रोज आज का विद्यार्थी कहीं स्कूल जला रहा है, कहीं टेबलें जला रहा है, कहीं स्कूल बसों में आग लगा रहा है, कहीं चक्का जाम कर रहा है, क्योंकि उसकी ऊर्जा को हमने गति नहीं दी है। बच्चे जब एक एक दो दो बच्चे होते थे तो माँ बाप के निर्देशन में चलते थे। आज यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में जब 10,000 बच्चों की ऊर्जा एक जगह एकत्रित होगी और उसे सही दिशा नहीं दी गई तो विस्फोटक हो जाएगी, वो विध्वंस करेगी। और वही ऊर्जा एकत्रित कर ली जाए, आपको पता है शीशे को, सूर्य की किरणें यदि शीशे को एक जगह करके एकत्रित की जाए तो कागज में आग लगा देती हैं। इसी प्रकार से उस ऊर्जा को यदि सही शिक्षक हो, आज शिक्षक के प्रति विनय क्यों नहीं रही? क्योंकि वो भी 1 घंटा पहले लेक्चर देखकर आता है कि क्या बोलना है, वो मात्र बोलता है। पहले के गुरु जो बोलते थे वो ज्ञान और चारित्र में होता था उनका, और उनका चारित्र एक प्रति दर्पण होता था जो हमारे रूप को, हमारी गलतियों का अवलोकन करा देता था। तो हमें अपने जीवन में सिर्फ शिक्षक दिवस नहीं मनाना है, सिर्फ क्षमा वाणी नहीं मनाना है, क्योंकि आज क्षमा दुर्जन की ताकत हिंसा है, दुर्जन की ताकत हिंसा है, क्षमा शक्ति है सज्जन की, क्षमा सत्य है, क्षमा तपस्या, क्षमा परम निधि जीवन की, क्षमा कीर्ति है, क्षमा धर्म है, क्षमावान आदर पाता है। और ऐसे क्षमाशील प्राणी को हर प्राणी चरणों में झुक जाता है। ऐसे क्षमाशील प्राणी के हर प्राणी तो गुण गाता है, क्योंकि हम क्षमा करें। हम जरा जरा सी बातों को लेकर आर्तरोध ध्यान कर लेते हैं, हम लोगों को मित्र और दुश्मन बना लेते हैं, लोग हमारी झूठी तारीफ करते हैं और हम खुश हो जाते हैं।
क्योंकि कहते हैं इस ज़माने में वफा की तलाश मत करना, इस ज़माने में वफा की तलाश मत करना मेरे दोस्त। वो वक्त था जब मकान कच्चे और आदमी सच्चे हुआ करते थे। अब मकान पक्के और आदमी कच्चे हुआ करते हैं, क्योंकि ना जाने कब कौन के बटन से कौन दब जाएगा और किस दिन हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। फिर हमें पश्चाताप करने का मौका तक नहीं मिल पाएगा। फिर तू दर्पण देखकर किस पर इतराएगा, क्योंकि जब दर्पण देखने वाला ही नहीं बचेगा तो दर्पण फिर किसको दिखाएगा। तो आज क्षमा वाणी हो जाती है हमारी वाणी तक भी क्षमा नहीं आती है। कोई कार्ड छपवा लेते हैं बड़े आदमी और नौकर एड्रेसों पर कार्ड भेज देते हैं और वहाँ नौकर ही देख लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं। और आप ध्यान रखना, हम मंदिरों तक में मायाचारी करते हैं। क्षमा भाव उनसे क्षमा करते हैं जिनसे तुम्हारा प्रेम हो और उनसे नजरें बचा जाते हो। जैसे चोर पुलिस वाले को देखकर नजरें बचा जाता है, ऐसे जिनसे बोलचाल नहीं होता है उनसे यदि बोलना भी पड़ जाए तो तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आकृति, तुम्हारी भाव भंगिमा बता देती है कि तुम क्षमा भाव नहीं कर रहे। क्षमा क्षमा क्षमा, तुम्हारे अंदर ऐसे लगता है कि अभी मिल जाए तो दमा कर दो तुम, यानी बरस जाओ उस पर, क्योंकि तुम्हारी क्षमा ऊपर से ओढ़ी गई है। जिस दिन क्षमा माँ की तरह आएगी, क्योंकि वो देश के लोग सिर फिरे होते हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं, हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। हमारी भारत की भूमि सिर्फ शंकर पैदा नहीं करती है, सिर्फ कंकड़ पैदा नहीं करती है, कंकड़ में से शंकर की शक्ति पैदा करती है, तीर्थंकर की शक्ति पैदा करती है। पैगंबर और लोग हिंदू पुराण के अनुसार अवतार भी इस भारत की भूमि में होते हैं। दुनिया की किसी मजहब के भी संत फकीर देख लेना, भारत की भूमि में अवतार लेते हैं। एक भारत की भूमि ऐसी होती है जहाँ इंसान में भाई बहन, पति पत्नी और गुरु शिष्य के नाते होते हैं। बाकी हर जगह तो सिर्फ जानवरों की तरह राग के नाते होते हैं, भोग के नाते होते हैं, लेकिन योग के नाते तो हमारे यहाँ होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कन्या भी जिमाई जाती है और कन्हैया तो नहीं जिमाया जाता है, कन्हैया तो सत्पुरुष हो। ध्यान रखना, कन्हैया तो सत्पुरुष हो तो छाता जरूर रखकर, कृष्ण पर जैसे कि छाता रखकर देवता आ गए थे। तो आप लोग ध्यान रखना, हम लोगों को आज के दिन शिक्षक दिवस पर यही कोशिश करना है। आप समझ गए नंद के गांव पर, लेकिन आज के दिन सबको शिक्षक दिवस पर आज जहाँ की है वहीं की तो बोले पीहर की बड़ी आदत। एक महिला जा रही थी, उसको हिचकी आई तो बोले मुझे हिचकी आई, तो पति ने कहा तुझे कोई याद कर रहा होगा, बोले मेरी बहन याद कर रही होगी। फिर थोड़ी देर बाद हिचकी आई, बोले अब कौन, तो भाई तेरा याद कर रहा होगा। तो थोड़ी देर बाद और 2-4 हिचकी आई, पत्नी बोली अब मुझे कौन याद कर रहा होगा, बोले तेरी बात छोड़ दे, तेरे को तो पूरा मोहल्ला याद कर रहा हो। क्योंकि पत्नी मायके की तो बात पूछे मत, उसे तुरंत उबल के मायके का तारीफ करने की याद आती है। तो ध्यान रखना, चलिए हम यही कहेंगे कि हम हर भूमि को तीर्थंकर की जन्म भूमि बना देंगे, हम हर दिन को त्यौहार बना देंगे, हम हर दिन को, जिस दिन शुभ मुहूर्त हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव शुद्ध हो जाता है। तीर्थंकर जहाँ जाते हैं वो द्रव्य क्षेत्र पुद्गल देव क्षेत्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जिस काल में जाते हैं वो काल शुद्ध हो जाता है, जिन भाव से जाते हैं वो भाव हमारे लिए उपासना के योग्य हो जाते हैं। तो आप सबके भी भाव ऐसे ही बने और आप शिक्षक, हमारे परम शिक्षक, परम दाता और परम पात्र, उत्कृष्ट बात तो तीर्थंकर देव हैं। हमारे परम गुरु यदि हैं तो वो तीर्थंकर देव हैं। उनकी उपासना करके हम भी परम गुरु हों, ऐसी भावना बातें हैं। और हमको इस लौकिक जीवन का सुख नहीं मिले, हमको परम सुख हो, परम आनंदमय जीवन हो। और परम आनंद सिर्फ मोक्ष में है, उस मोक्ष स्थान को
प्राप्त करें और तीर्थंकर जैसे हमारे परम गुरु हों, उन गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ।